नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम लघु व्याकरण कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ सिखाई थी। उससे पहले भी लघु व्याकरण ही कर रहे थे। पर्यायवाची अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक शब्द। आज करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। एकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, ये सब हम कर चुके हैं। और आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इसे वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब शुरू करते हैं। ये होता क्या है? हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर या एक पूरे वाक्य के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हिंदी भाषा में कई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इनको क्यों प्रयोग करते हैं? अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए। कहते हैं ना, गागर में सागर भरना। थोड़ा सा बोलेंगे और उसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही अब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। अनेक शब्द क्या है ये? विद्यार्थी, एक मैं क पैराग्राफ पढ़ूंगी, उसके बाद ख पढ़ूंगी। आप खुद समझ जाएंगे इसमें से प्रभावशाली या अच्छा आपको कौन सा लगा। विद्यार्थी जीवन का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। विद्यार्थी में अनेक गुण होने चाहिए। अब गलत ये भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्रभावशाली कौन सा है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन सा है, वो आप बताएंगे। विद्यार्थी में अनेक गुण होने चाहिए। जैसे विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए, उसका दिमाग तेज होना चाहिए, वह ईश्वर पर विश्वास रखता हो, किसी भी कार्य को करते समय दूर की सोचता हो आदि। ये एक विद्यार्थी के गुण बताए हैं सारे। अब ख इसका पाठ देखिए। विद्यार्थी जीवन अनमोल है। जो हमने ऊपर सेंटेंस बोला था, जो वाक्य बोला था, विद्यार्थी जीवन का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, उसकी जगह कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इस वाक्य की जगह हमने अनमोल शब्द लगा दिया। अनमोल। विद्यार्थी जीवन अनमोल है। विद्यार्थी को गुणवान होना चाहिए। जैसे अब ये देखो, इसमें जो विद्यार्थी के गुण बताए थे उसको एक शब्द में ऐसे बता दिया आपको। जैसे विद्यार्थी को कम भोजन करना चाहिए, उसका दिमाग तेज होना चाहिए। कम भोजन करना चाहिए, अल्पाहारी होना चाहिए। कुशाग्र बुद्धि, उसका दिमाग तेज होना चाहिए, उसकी जगह हमने एक वर्ड यूज़ कर दिया, कुशाग्र बुद्धि। वह ईश्वर पर विश्वास रखता हो, फिर हम कहेंगे आस्तिक होना चाहिए। आस्तिक शब्द यूज़ कर दिया। इस पूरे वाक्य की जगह एक शब्द यूज़ कर दिया हमने। इसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ऊपर दिए गए गद्यांशों में ख गद्यांश ज़्यादा प्रभावशाली है। भाषा वही प्रभावशाली होती है जिसमें कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी होती है। मैं फिर कहूँगी, गागर में सागर वाली बात है कि थोड़ा सा कहें और वो बहुत बड़ा अर्थ ले आए अपना। यह तभी संभव हो पाता है जब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो। भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों, वाक्यांशों के लिए किया जाता है। हिंदी में प्रचलित ऐसे शब्द कुछ ये आपके सिलेबस के ही हैं जो नीचे दिए गए हैं। 1 से 10 आपके सिलेबस में हैं। बाकी जानकारी तो आप और भी इससे ले सकते हैं, लेकिन 10 तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहला देखिए, अब मैं इसका उच्चारण भी सिखाऊंगी आपको। जिसका जन्म न हुआ हो, अजन्मा। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसकी उपमा न हो, अनुपम। जिसे पढ़ा न गया हो, अपठित। कम भोजन करने वाला, अल्पाहारी।
जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय, अवर्णनीय। ऊपर कहा गया, उपर्युक्त, ऊपर कहा गया उपर्युक्त। जो काम न करे, अकर्मण्य, अकर्मण्य। काम करे वो कर्मण्य, और इसके आगे अ लगा दिया, अकर्मण्य। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जो सब जगह व्याप्त हो, सर्वव्यापक। जो समाचार भेजता हो, संवाददाता। जो कभी न हो सके, असंभव। जिसका आदि न हो, अनादि। जो पहले हुआ हो, भूतपूर्व। जिसका आकार हो, साकार। आपके सिलेबस में मैं फिर से बताऊंगी, ये 10 हैं, 1 से 10 तक ये लिखेंगे और याद करेंगे। अब अभ्यास देखेंगे। अभ्यास कार्य, सही के सामने ये टिक मार्क लगाना है, सही का निशान लगाना है। जिसका आदि न हो, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। अनादि, जो दूसरे वाला ऑप्शन है, अनादि। गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ, फर्स्ट जो पहले वाला ऑप्शन है, गणितज्ञ। जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक, और जिसका अर्थ ना हो वो निरर्थक, और जिसका अर्थ हो वो सार्थक। जहाँ जाने में कठिनाई न हो, सुगम। ध्यान रखना, जहाँ कठिनाई हो, दुर्गम। जहाँ कठिनाई न हो, सुगम। रचना करने वाला, रचयिता। इसकी मात्रा का ध्यान रखना आप। इसका जो थर्ड ऑप्शन है, तीसरे वाला, वो ठीक है, रचयिता। जो मांस न खाता हो, मांस खाने वाला मांसाहारी, और मांस न खाने वाला शाकाहारी। ये ध्यान रखना, न जहाँ लगा है उसका ध्यान रखना है, शाकाहारी। नगर में रहने वाला, नागरिक। इसका तीसरा जो ऑप्शन है, नागरिक। जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। फोर्थ पार्ट जो दिया हुआ है, फोर्थ ऑप्शन इसका, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी। अब आगे देखिए कुछ और, जो आजकल से भी इसमें एक ऐसा शब्द भी मिलेगा जिसका बहुत बार आप समाचार में, किसी न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे या न्यूज़ में सुनते होंगे। इसमें देखेंगे आप, रस से पूर्ण हो, सरस। ये दूसरे वाला ध्यान से सुनेंगे। छूत या संसर्ग से फैलने वाला रोग, एक दूसरे को छूने से फैलने वाला रोग, एक दूसरे की संगत में आने से फैलने वाला रोग क्या कहलाता है? संक्रामक। जो ये आजकल बीमारी चल रही है, कौन सी बीमारी है ये जो कोरोना फैला हुआ है, ये संक्रामक बीमारी है। छूत या संसर्ग से फैलने वाला रोग संक्रामक। आपको पता होना चाहिए, जब संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो किसी की संगत में आने से या छूने से ही फैलता है। जो सदा से चला आ रहा हो, सनातन। ऐसे ही आपको बहुत सारे वाक्य मिलेंगे जिनके लिए हम एक शब्द प्रयोग करते हैं। आप अपने आप से भी सोचकर, इधर आपके पास बुक्स भी होंगी, किताबें होंगी, उन सब में भी देखना है, वहाँ से भी इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। वहीं तक सीमित नहीं रहना कि मैडम ने 10 कहा और 10 याद कर लिए। आगे भी पढ़ना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में ये 10 लिखने हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।